दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों ग्रहों के भावानुसार जो फल हैं उनकी वीडियोस हमारे इस चैनल के ऊपर अपलोड हैं। आप सभी अपना प्यार, अपना स्नेह उन वीडियोस को दे रहे हैं, तो उसका तहे दिल से शुक्रिया। ग्रहों के क्या टॉपिक्स जो हैं वो हो सकते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। दोस्तों हम किन किन चीज़ों से ग्रहों से रिलेट करते हैं और उनका क्या फल, क्या फलित हो सकता है, उनके ऊपर जो भी टॉपिक्स जो हम बना सकते हैं उनकी वीडियोस भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ वो वीडियोस शेयर करते रहें। क्योंकि मेरा मानना ये है दोस्तों कि ज्ञान जितना भी हम शेयर करेंगे उतना ही सीखते हैं। क्योंकि ज्योतिष तो एक ऐसा समुंदर है दोस्तों, जितना आप यहाँ पे लर्नर के बेसिस पे बैठेंगे आप उतना ही सीखते जाएंगे। संपूर्ण कोई नहीं होता, लेकिन ग्रहों के क्या फल कैसे फलित हो जाता है वो प्रैक्टिस से ही दोस्तों इंसान जो है वो सीखता है। कई बार ग्रहों के जो फल होते हैं दोस्तों वो वर्ष फल के अलावा आपको गोचर से जो है वो मिल जाते हैं। कई बार दोस्तों गोचर के अलावा आपको महादशा नाथ से मिल जाते हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन से जो है वो चीज़ें चलती हैं और आप अपना प्यार, अपना स्नेह इस चैनल को दे रहे हैं, तो उसका भी आपका तहे दिल से शुक्रिया। क्योंकि जब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमें भी वो मोटिवेशन मिलती है कि हम आप लोगों के साथ अपने व्यूज़ जो है वो शेयर करते रहें। और मेरा तो प्रयास ही दोस्तों ये है कि हम आप लोगों के साथ लाइव सेशन जो है वो शुरू कर पाएँ। तो लाइव सेशन के लिए दोस्तों आपकी सपोर्ट जो है वो चाहिए। तो अपना प्यार जरूर कर इस चैनल को दें और सब्सक्राइब का जो बटन है आप उसको भी जो प्रेस करें। तो हम आप लोगों के साथ अपने जो वीडियोस है वो शेयर करते जाएंगे और आने वाले आगामी दिनों में लाइव सेशन भी शुरू कर पाएंगे। तो दोस्तों आज बात करेंगे कि घर की छत के ऊपर दाना डालना हमारे लिए क्या फल देता है। तो कुंडली के अनुसार अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आपके जीवन की मोस्टली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि मानसिक तनाव हो, शारीरिक तनाव हो, व्यापारिक तनाव हो, जैसे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक, बुद्धि का ना चलना, बुद्धि में विचारों का समावेश चलते रहना, नेगेटिव और पॉजिटिव जो इम्पैक्ट होते हैं वो चलते रहना, मेडिसिन्स जो हैं वो घर से बाहर ना निकलना, डिप्रेशन के हालात जो हैं वो बन जाना। डिप्रेशन जो होता है दोस्तों वो मानसिक जो हम देखते हैं, तो वो बेसिकली मन का भी कमज़ोर होना कहीं ना कहीं डिप्रेशन की ओर लेके जाता है। लेकिन इंसान अगर अपने दिमाग में जो विचार उसके चलते रहते हैं उनको भी ठीक कर ले, तो कुछ हद तक इंसान जो है वो अपनी जो डिप्रेशन की बीमारी है उससे भी निकल सकता है। तो कुंडली में भी दोस्तों ऐसा ही है कि संजोगों की अगर हम बात करते हैं तो घर की छत जो होती है दोस्तों वो कुंडली का 12वां भाव होता है। लगन आपका पहला भाव है, जो आप खुद हो। जीवन में आपने जो प्राप्तियां हासिल करनी है, आप कितना आगे तक जाओगे वो आपका लगन ही डिसाइड करता है। लेकिन कुंडली का 12वां भाव जो है वो घर की छत भी है दोस्तों। तो 12वां भाव घर की छत होने के कारण यहाँ पे राहु का वास है। मीन्स कुंडली का 12वां भाव जो है वो राहु इस भाव के कारक हैं, इस भाव के अधिपति हैं। और जीवन में सबसे बड़ी जो अचानक होने वाली घटनाएं होती हैं, अचानक कोई ना कोई हादसा, कोई दुर्घटनाएं, एक प्रॉब्लम्स खत्म होती है, दूसरी आपकी आ जाती है प्रॉब्लम्स। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं अचानक जो होती हैं वो राहु के ही द्वारा होती हैं दोस्तों। तो राहु का समावेश कुंडली के 12वें भाव में होता है। और खुला आकाश जो है दोस्तों नीला, ये भी कुंडली के 12वें भाव से हम अगर देखें तो राहु का ही समावेश है। और पक्षियों को दाना डालने का मतलब होता है दोस्तों कि आपने कुंडली में बुध और राहु को कॉम्बिनेशन के रूप में 12वें भाव में एक्टिव कर दिया। और कुंडली में जब कभी भी बुध और राहु इकट्ठे होते हैं तो कुंडली में जड़ बुद्धि दोष बन जाता है। बुध राहु के साथ नेगेटिव रूप में चलेंगे तो दिमाग में ख्याली पका, पागल खाना,
दवा खाना, ये सब चीज़ें इंसान को देखने को मिलती हैं। बिजनेस में बड़े बड़े लॉसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं, और कहीं ना कहीं आपके घर से डिप्रेशन की बीमारी जो है वो नहीं निकल पाएगी, और दिमाग जो है वो कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुंडली के खाना नंबर 12 में बुध भी नीच के होते हैं। रिश्तों का खराब होना, किसी भी रिश्तों के साथ आपकी ना बन पाना, बदनामी होना, और कहीं ना कहीं खुद का ही इंसान खुद का दुश्मन बन जाता है, अपने विचार ही उसके दुश्मन बन जाते हैं, तो ये भी बुध राहु का ही समावेश है। तो ये चीज़ें जो हैं कुंडली के खाना नंबर 12 से हम देखते हैं दोस्तों। और कुंडली में जब कभी भी आप छत के ऊपर, मीन्स खाना नंबर 12 जो राहु की छत है उसके ऊपर राहु को एक्टिवेट करोगे बुध के रूप में, तो वो आपको नेगेटिव असर ही देगा। तो ये चीज़ें आपको ज्ञान में होनी चाहिए कि अगर आपको मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्ट जो है वो आ रहे हैं, तो कुंडली के 12वें भाव को एक्टिवेट ना करें, क्योंकि रातों की नींद जो है वो भी खाना नंबर 12 ही है। आपको नींद का जो है वो खुल जाना, स्लीपनेस जो नाइट्स होती हैं वो खाना नंबर 12 से ही हम देखते हैं। तो बुध राहु कुंडली के 12वें भाव में नीच के भी हैं, तो 12वें भाव को आप जितना एक्टिवेट करोगे उतना ही 12वें भाव के संबंधी जो फल होंगे वो आपको मिलते जाएंगे। तो मैंने तो दोस्तों कई बार ये भी देखा है कि कुंडली के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, या फिर प्रैक्टिस में जो हम देखा है कि लोग अपनी छत के ऊपर इतना ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा जो है वो रख लेते हैं, मीन्स कि जो भी खोटा सामान होता है, जंग लगे जो है, मंजे है, चूल्हे हैं, जो भी कुछ उनके पास होता है, रेता, बजरी, सीमेंट, ये सब चीज़ें जो है लोग अपनी छत के ऊपर भी रख के बैठे होते हैं। और जितना आप आपकी छत के ऊपर ये सामान इकट्ठा करोगे, इट मीन्स कि आपने अपने राहु को कहीं ना कहीं एक्टिवेट कर रखा है। तो खर्चे आपका है वो बढ़ जाएंगे, लिटिगेशन में चले जाओगे, प्रॉपर्टियों की जो फसाद हैं वो बढ़ जाएंगे, रिश्तों में टकराव आने शुरू हो जाएगी, और दिमाग कभी भी आपका स्टेबल नहीं चलेगा। नुकसान के ऊपर नुकसान होते चले जाएंगे अगर आपकी कुंडली का खाना नंबर 12 डिस्टर्ब है दोस्तों। तो छत जो है वो कुंडली के 12वें भाव को डिनोट करने के अनुसार वहाँ पे कोई भी ऐसा क्लटर जो है वो बिल्कुल ना रखें। बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान घर में, मोस्टली केसेस में जो बंद घड़ियाँ होती हैं या खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, वो इंसान कहीं ना कहीं उसे छुपाने की कोशिश करता है या छत के ऊपर रख देता है। छोटी सी बालकोनी बना के लोगों ने बनाई होती है, और उस बालकोनी के अंदर जो सामान है वो रख देते हैं दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं ग्रहों के अनुसार बुध राहु को जोड़ने का काम करता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी ये चीज़ें चल रही हैं, तो आप अपनी घर की छत को बिल्कुल साफ कर दीजिए। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आपके जीवन में कितनी बड़ी पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। तो घर की छत को हमेशा साफ सुथरा रखना ही आपके खाना नंबर 12 में बैठे हुए राहु को कहीं ना कहीं ठीक कर सकता है। पक्षियों को फीड करवाना, घर के बाहर जो फीडिंग जगह होती है दोस्तों, वहाँ पे फीड करवाना सबसे उत्तम माना गया है। तो पक्षियों को वहाँ पर फीड करवाएं, आपको उससे भी कहीं ना कहीं अच्छे फल मिलेंगे। क्योंकि जब आप बुध और राहु को बाहर फीड करवाएंगे, मीन्स साबुत मूंग जो बुध है उसे पानी में भिगो के अगर आप पक्षियों को डालेंगे, तो उससे भी आपके बुध अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बुध आपके दिमाग की नसें भी हैं दोस्तों। तो पक्षियों को बाहर फीड करवाना, स्पेशली अगर आपकी कुंडली में बुध राहु का मेल भी हो, या आपकी कुंडली में बुध तीसरे भाव में हो, अष्टम भाव में हो, 9th हाउस में हो, तो आप यहाँ पे पक्षियों को साबुत मूंग पानी में भिगोकर बाहर 43 डेज के लिए फीड करवाते चले जाएं। आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। मीन्स आपके जो कर्जे हैं वो हटने शुरू हो जाएंगे, दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा, व्यापार चलना शुरू हो जाएगा, और रास्ते आपके बनने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो ये चीज़ भी आप जरूर करके देखिएगा। और तीसरी बात दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि घर की छत के ऊपर आज के ट्रेंड में दोस्तों लोग जो हैं वो बड़े बड़े चौड़े पत्ते जो हैं वो पौधे जो हैं वो रख लेते हैं। गमले, टूटे हुए गमले जो हैं वो छत के ऊपर पड़े हैं। चौड़े पत्ते वाले जो पेड़ हैं, जो वृक्ष हैं, जो पौधे हैं, वो भी गमलों के स्वरूप छत के ऊपर रखा हुआ है दोस्तों। तो वो भी बुध खाना नंबर 12 को ही कहीं ना कहीं एक्टिवेट करता है, जो मंगल बुध की संज्ञा में आ जाता है दोस्तों।
तो इस चीज़ को भी आपको अवॉइड करना जरूरी है दोस्तों। और मेरा मेन प्रयास आपको बताना यही है कि कुंडली में अपनी छत जो है खाना नंबर 12 की, उसको हमेशा साफ सुथरा रखें। तो आपको हमेशा अच्छे फल जो है राहु और बुध के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव फल आपको मिल रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्वरूप अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बुध जो है वो आपका दिमाग है, बुध ही आपका बिजनेस है और बुध ही आपकी समाज में होने वाली इज्जत है दोस्तों। तो आप अपनी कुंडली में भी जरूर देखें और घर की छत पे जो भी आपने क्लटर जमा कर रखा है, चाहे वो आपके मंजे हैं, चाहे वो आपने कोई रेता बजरी सीमेंट जो भी कुछ आपने क्लटर करके इकट्ठा छत के ऊपर बोझ जो डाला हुआ है, तो छत को हमेशा साफ रखें। तो इससे आपके कहीं ना कहीं ग्रहों को भी जो युतियाँ बन जाती हैं उनसे हानि नुकसान होने की बजाय आपको पॉजिटिविटी मिलनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। और पौड़ियों के नीचे जो होता है वहाँ पे भी आपको टॉयलेट वगैरह ना बनाएं। पौड़ियों के नीचे भी कोई झाड़ू वगैरह बिल्कुल ना रखें। पौड़ियों के नीचे कोई भी ऐसा सामान ना रखें जहाँ पे आपको लगे कि कोई ना कोई कॉम्बिनेशन जो है वो बन रहा है दोस्तों। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम डेली बेसिस पे अपनी ज़िंदगी में करते हैं। तो अगर हम अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं युतियों को भी डिनोट करता है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। मेरा प्रयास आपसे यही है कि हम इस ज्योतिष के सफ़र में आपके साथ जो वीडियोस हैं वो शेयर करते रहें और ऐसे ही और टॉपिक्स जो हैं वो हम लेके आते रहेंगे दोस्तों। मेरी गुजारिश आपसे ये भी है कि अगर आपका कोई बेसिक टॉपिक हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम उसके ऊपर भी वीडियोज़ जो है वो जरूर बनाएंगे। बाकी दोस्तों हमारे ग्रहों के भाव अनुसार जो फल हैं उनकी वीडियोस भी हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहेंगे। ग्रहों की युतियां जो हैं उनकी वीडियोस भी हमारी जो सीरीज़ है वो चल रही है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा प्रयास आपसे कहने का यही है कि आगामी दिनों में हम लाइव सेशन जो है फ्री जो है वो आपसे शुरू कर पाएंगे। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब जो है वो जरूर करें और नोटिफिकेशन की बेल को भी ऑन कर लें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।